गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेरी नाइस, अच्छे ही रहने चाहिए बेटा। ठीक है, तो आपके अपने यूट्यूब चैनल का नाम है इंग्लिश बाय मिलन सिंह। आप जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आप मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका नाम भी है इंग्लिश बाय मिलन सिंह। यूज़र नेम से भी आप मुझे सर्च कर सकते हैं, दैट इज़ @इंग्लिश बाय मिलन सिंह। और आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं बेटा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, तो आप मुझे तीनों ही जगह फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है बेटा कि मैं कॉन्सेप्ट्स पे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे भी वीडियो बना के अपलोड करती रहती हूँ। तो वहाँ से बेटा आपको मैटर मिल जाएगा कि जो आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं बेटा कि जो इतनी डिटेल में टीचर्स नहीं बताते हैं या फिर नहीं करवाते हैं, तो बेटा वो उनकी वीडियोस में बना के अपलोड करती रहती हूँ। तो आप वहाँ से भी अपना इंग्लिश पोर्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल हमने बेटा पढ़ लिया था, टेंस चल रहा था, टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा था, उसमें हमने तीनों ही टाइप के सेंटेंसेस को जान लिया था। ठीक है, दैट इज़ एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो प्रेजेंट इनडेफिनिट ही चल रहा है बेटा अभी आपका। प्रेजेंट इनडेफिनिट, जिन्होंने बेटा पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो अपने पिछले लेक्चर्स देख के ही आज की वीडियो देखें बेटा, वरना चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो जो आज का डायरेक्ट आज का लेक्चर देख रहा हो तो उनको ये ध्यान रखना है कि पहले हम पिछली वीडियोस देखें, पुरानी वीडियोस देखें, देन हम आज का लेक्चर अटेंड करें। क्लियर है सभी को? ठीक है, वेरी नाइस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे थे हम लोग, तो इसमें अब हम शुरू करते हैं एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशंस का मतलब क्या है कि यूजेस। ओके, कि किस टाइप के सेंटेंसेस में या फिर डेली लाइफ की हम बात करें तो कब हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखिए, इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब बेटा नाम लिखने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है, या मैं बोलूँ कि मैं डेली मंदिर जाती हूँ। ठीक है, ओके, मैं बोलूँ कि मैं चाय पीती हूँ या मैं कॉफ़ी पीती हूँ, तो इससे आपको क्या शो हो रहा है? क्या पता लग रहा है आपको कि अगर मैं ये बातें बोल रही हूँ तो आपको क्या पता लग रहा है कि ये तो मैम का रूटीन है या फिर मैम की हैबिट है? इससे हमें यही पता लगता है ना, जब हमें कोई ये कहता है कि नहीं भाई मैं तो चाय पीती हूँ, कॉफ़ी नहीं पीती। ठीक है, तो उससे आपको क्या पता लगता है कि ये तो हैबिट है। और ये बोल दूँ मैं कि क्या कहते हैं, मैं डेली चाय पीती हूँ या मैं डेली मंदिर जाती हूँ, ठीक है, मैं हर दिन ये काम करती हूँ, इसका मतलब क्या है कि वो मेरा रूटीन एक्शन है। ठीक है, तो हम जब भी हैबिट की या रूटीन एक्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों? क्योंकि जब हम सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उस टाइम पे कोई काम नहीं हो रहा है। क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है, यही चीज़ समझने वाली है कि ये मैं आपको पहले भी बहुत एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और अगर प्रेजेंट में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ मतलब प्रेजेंट की हैबिट अभी भी मेरी हैबिट है, तो वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, और पास्ट की कोई हैबिट हो तो पास्ट इंडेफिनिट हम यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर लिखूँ कि आई टेक या फिर टेक्स टी, आई टेक या फिर टेक्स टी इन दी मॉर्निंग, इन दी मॉर्निंग, आई टेक या फिर टेक्स टी इन दी मॉर्निंग। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आप लोग कि इसमें आप टेक यूज़ करेंगे या टेक्स यूज़ करेंगे? अब इसके लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि आई स्पीकर है या अदर देन स्पीकर है। अब ऑब्वियस सी बात है, अदर देन स्पीकर होगा, दैट मीन्स कि ये नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग तो चाय पिएगा नहीं, है ना? क्लियर? ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो स्पीकर है
यहाँ पे जो आई है वो क्या है, स्पीकर है, और स्पीकर है तो हम इसके साथ कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ तक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे जो टेक्स है वो गलत हो जाएगा। ओके, तो मैंने बोला आई टेक टी इन दी मॉर्निंग, तो इससे मुझे क्या शो हो रहा है कि ये हैबिट है या फिर रूटीन है। अगर मैं इसमें लिख दूँ मॉर्निंग आ गया तो इसका मतलब क्या है कि डेली ही ये काम हो रहा है, तो दैट मीन्स कि हैबिट है, रूटीन है। ओके, तो हमने क्या यूज़ किया इसके अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया। अब इसमें हमें एक चीज़ समझने वाली क्या है कि अगर मैं इसी सेंटेंस को कैसे लिखती, ऐसे लिख देती, मान लो आई यूज टू या फिर यूजेस टू टेक टी इन दी मॉर्निंग, आई यूजेस टू या फिर यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। अगर हम बिना आई को देख के यूज़ करें तो यूज टू ही आएगा, यूजेस टू तो आएगा नहीं। ठीक है, सेंटेंस एक्सप्लेन करने से पहले ये देखिए कि यूज टू या यूजेस टू का मतलब क्या होता है। इट शोज हैबिट। ये क्या शो करता है, यूज टू या यूजेस टू क्या शो करता है, हैबिट शो करता है। अब मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट्स कि अगर मैं बोलूं कि जो मैंने ऊपर वाला सेंटेंस लिखा ये भी तो हैबिट ही शो कर रहा है ना, ये भी तो हैबिट ही बता रहा है कि भाई मैं मॉर्निंग में चाय पीती हूँ, है ना। और नीचे वाला सेंटेंस भी हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, हैबिट के लिए। अब अगर मैं यूज टू या यूजेस टू सेंटेंस में यूज़ ना करूँ तो भी तो मेरा सेंटेंस सही है, तब भी तो हैबिट ही शो हो रही है। अगर मैं बोलूँ आई टेक टी इन द मॉर्निंग, अगर मैं यूज टू या यूजेस टू सेंटेंस में ना लिखूँ, छुपा दूँ इसको, तो भी तो मीनिंग यही निकल के आ रहा है जो मैंने सेंटेंस ऊपर लिखा है। इसका मतलब क्या है, जब भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो करना है हैबिट को, तो हम यूज टू या यूजेस टू यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप यूज टू या यूजेस टू यूज़ कर लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं ना हम लोग, इसलिए मैं बार बार प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल रही हूँ, तो हम यूज़ नहीं करेंगे यूज टू या यूजेस टू, क्योंकि जब हम इसको हटा देंगे तब भी सेंस वही आ रही है जो मैंने ऊपर सेंटेंस लिखा है, दैट मीन्स तब भी हैबिट ही शो हो रही है। तो अगर आप सेंटेंस में यूज टू या यूजेस टू यूज़ कर लेंगे तो आपका सेंटेंस कैसा बन जाएगा बेटा, सुपरफ्लुअस। ये लिख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। आपसे स्पेलिंग करेक्शन में भी ये वर्ड पूछ लिया जाता है कई बार कि स्पेलिंग क्या होगी। तो जब आप इस सेंटेंस में आपने यूज टू या यूजेस टू यूज़ किया तो ये कैसा सेंटेंस बन गया बेटा, सुपरफ्लुअस बन गया। अब सुपरफ्लुअस का क्या मतलब होता है, मीनिंग लिख लीजिए, मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज़्यादा। मोर देन रिक्वायर्ड का क्या मतलब होता है, ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक है, तो जब हम किसी सेंटेंस में जितने की नीड है उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो सेंटेंस कैसा बन जाता है, सुपरफ्लुअस, और वो एक एरर हो जाता है बेटा। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। तो जब भी हम प्रेजेंट में हैबिट को शो कर रहे हैं, तो प्रेजेंट में अगर हमें हैबिट शो करनी है तो हम डायरेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर लेंगे, उसमें हमें यूज टू या यूजेस टू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, ओके। तो यहाँ से इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स कि हम जो यूज़ वर्ड है आपकी या यूज़ वर्ब है आपकी वो यूज़ ही नहीं करते, ऐसा नहीं है। देखिए कैसे, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको आई यूज़ माई कार, I use my car to go to market. I use my car to go to market. अब इस सेंटेंस में भी मैं हैबिट बता रही हूँ, है ना, कि मैं मार्केट जाने के लिए क्या यूज़ करती हूँ, अपनी कार यूज़ करती हूँ, है ना। तो हमने यूज़, यहाँ पे बेटा जो यूज़ है ना ये मेन वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, इससे तो यहाँ पे हमने यूज़ के साथ कोई टू यूज़ नहीं किया है या इसके आगे हमारे पास कोई और वर्ब नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ को यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है, हैबिट ही शो की है हमने, लेकिन यूज़ टू या यूजेस टू हमने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि जब यूज़ के साथ टू आ जाता है तो ये क्या शो करता है, हैबिट शो करता है। ठीक है, लेकिन हैबिट हमारी नेक्स्ट वर्ब से अपने आप शो होती है, तो ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम सिंपल यूज़ से वर्ड यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर भी। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो बेटा अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो यूज़ का मतलब क्या निकल के आया हमारे पास, इस्तेमाल करना, कि मैं क्या यूज़ करती हूँ मार्केट जाने के लिए, अपनी कार को यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो जब हमने यूज़ टू या यूजेस टू यूज़ कर रहे थे तब तो ये क्या शो कर रहा था, हैबिट। लेकिन अब यूज़ का मतलब क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, कि मैं अपनी कार को यूज़ करती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, कहाँ जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए। तो यहाँ से लिख लीजिए कि जब यूज़ का मीनिंग अगर आता है इस्तेमाल करना, अगर यूज़ का मतलब क्या निकल के आता है हमारे पास, इस्तेमाल करना, तब तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप यूज़ इसको कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में देन आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर यूज़ वर्ड का मतलब क्या निकल के आ रहा है आपके पास, हैबिट निकल के आ रहा है, देन आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। हमारी जो मेन वर्ब है उसी से हमें पता लग जाता है कि हैबिट शो हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है सभी को? ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको, देन आगे बात करते हैं। चलिए, ठीक है, पास्ट की हैबिट कैसे शो करेंगे वो जब हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको यही ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज टू या यूजेस टू हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो हैबिट शो करता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की मेन वर्ब से हम ऑलरेडी हैबिट शो कर देते हैं इसलिए। ठीक है, लेकिन अगर यूज़ का मीनिंग इस्तेमाल करना निकल के आता है देन हम सेंटेंस को इस तरीके से लिख सकते हैं। कोई डाउट बेटा इसमें? नहीं? क्लियर है सभी को? वेरी नाइस। चलिए, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे फेसबुक पेज पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट इसमें रह जाता है तो। क्लियर है सभी को? ओके, वेरी नाइस। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा? कॉन्सेप्ट नंबर 2। हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे जाने से पहले हम एक बार एडवर्ब को जान लेते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब को जान लेते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। अब ये मत कहना एडवर्ब होती है क्रिया विशेषण, ठीक है, क्योंकि हम इंग्लिश की हिंदी करना नहीं सीख रहे हैं। ओके, तो एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब में कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर दे। एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर दे। एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर दे, जो वर्ब में एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर दे, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। क्लियर सभी को? ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि शी रन्स फास्ट, शी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि फास्ट के बारे में हमें पता करना है कि फास्ट क्या है हमारा। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे? देखो, हर वर्ड, कोई भी वर्ड आपको अगर नहीं पता लग रहा है, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर कोई भी वर्ड आपको ये नहीं पता लग रहा है कि ये वर्ड क्या है, ठीक है, लेकिन आपको डेफिनेशन हर किसी की पता है, ठीक है, कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, आपको मीनिंग हर किसी का पता है, लेकिन ये नहीं पता लग रहा कि इस वर्ड को क्या बोलेंगे, तो आपको ये देखना है सेंटेंस में कि वो किस वर्ड के साथ मीनिंग दे रहा है। ठीक है, किस वर्ड के साथ वो मीनिंग दे रहा है, उसको हम उसी के अकॉर्डिंग नाम दे देंगे। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए, हमें फास्ट के बारे में पता करना है कि फास्ट क्या है सेंटेंस में। तो अब फास्ट पता करना है तो सबसे पहले शी के साथ देखते हैं हम कि कोई मीनिंग आ रहा है या नहीं। मैंने क्या किया, रन्स को छुपा लिया।
अब रन्स को छुपा लिया, तो मुझे ये बताओ शी और फास्ट में कोई रिलेशन हमें दिख रहा है? नहीं, कोई मीनिंग नहीं दे रहा है ये शी के साथ फास्ट का। ओके, तो अब इसके साथ मीनिंग नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि ये एडजेक्टिव तो है नहीं, क्योंकि जो नाउन और प्रोनाउन के साथ मीनिंग एक्स्ट्रा देता है उसको हम एडजेक्टिव बोल देते हैं, है ना। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे कह देते हैं हम विशेषण, ठीक है। तो बेटा ये एडजेक्टिव तो है नहीं। अब मैंने क्या किया, शी को छुपा लिया। अब देखो रन्स फास्ट मीन्स तेज दौड़ता है या दौड़ती है, आगे सब्जेक्ट जो भी हो आपका। तो हमें फास्ट का मीनिंग मिल गया, किसके साथ? रन्स के साथ मिल गया। रन्स फास्ट मीन्स तेज दौड़ना। अब रन्स के साथ मीनिंग मिल गया फास्ट का, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये फास्ट है ये किस में मीनिंग ऐड कर रहा है? रन्स में। और ये रन्स हमारी क्या है? वर्ब है। और वर्ब है, अगर वर्ब में मीनिंग ऐड कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। यही बताया मैंने आपको, जो वर्ब में मीनिंग ऐड कर दे उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, ओके। एक सेंटेंस और लिखती हूँ मैं, ध्यान से देखना। शी केम टू मी yesterday. She came to me yesterday. अब एक बार इस सेंटेंस पे जाने से पहले वापस आ जाइए इस सेंटेंस पे। अब अगर मैं बोलूँ कि she runs, अब आपने फास्ट के लिए बेटा किससे क्वेश्चन पुट किया? हाउ से, है ना, कि कैसे दौड़ती है? तेज दौड़ती है, ठीक है। तो हाउ से क्वेश्चन पुट किया तो आपके पास क्या निकल के आ गया? एडवर्ब निकल के आ गया। हाउ से आपने क्वेश्चन पुट किया तो क्या निकल के आ गया आपके पास? एडवर्ब निकल के आ गया। तो जब भी आप हाउ से क्वेश्चन पुट करके देखेंगे ना सेंटेंस में, तो जो भी आपको आंसर मिल जाता है वो आपका क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। आइए अब नेक्स्ट सेंटेंस पे। मैंने बोला शी केम टू मी येस्टरडे। अब हमें किसके बारे में पता करना है? येस्टरडे के बारे में, कि ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, क्या चीज़ है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे पता लगेगा हमें। सबसे पहले हम सारे वर्ड्स को छुपा लेंगे और सिर्फ शी के साथ देखेंगे कि इसका मीनिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए, शी येस्टरडे, क्या कोई मीनिंग आया? नहीं आया। अब हमने क्या किया, शी और केम को छुपा लिया। अब टू मी के साथ देखो येस्टरडे, क्या कोई मीनिंग आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब मैंने क्या किया, शी और टू मी को छुपा लिया। तो अब केम के साथ देखो कि येस्टरडे का मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। केम येस्टरडे, कल आई। तो मीन्स कि येस्टरडे ने किसके साथ मीनिंग दिया? केम के साथ मीनिंग दिया। अब केम के साथ मीनिंग दिया बेटा, तो जो केम है हमारी वो क्या है? वर्ब है। और वर्ब है, अब इसने मीनिंग वर्ब के साथ दिया, दैट मीन्स कि वर्ब में एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर दिया, तो हम इसको बेटा क्या बोल देंगे? एडवर्ब। येस्टरडे हमारी क्या बन जाएगी? एडवर्ब बन जाएगी। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन पुट करते हैं तो क्वेश्चन किस चीज़ का पुट कर रहे हैं? व्हेन का, कब आई, है ना। तो शी केम टू मी व्हेन, कब आई? तो येस्टरडे आंसर मिल रहा है हमें। तो जब हम व्हेन से क्वेश्चन पुट करेंगे तब भी हमें क्या मिल जाता है? एडवर्ब मिल जाता है। क्लियर है? तो जब भी आप हाउ से या व्हेन से क्वेश्चन पुट करेंगे तो आपको आंसर में क्या मिलेगा? एडवर्ब मिलेगा। और हाउ, ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं कि हाउ से व्हेन से क्वेश्चन पुट करना है या किससे हम क्वेश्चन पुट करेंगे तो क्या आएगा। तो उससे अच्छा तरीका है ये कि हम ये देख लें कि मीनिंग किसके साथ दे रहा है, ठीक है, सेंस किसके साथ दे रहा है, या एक्स्ट्रा मीनिंग वो किस में ऐड कर रहा है। तो उसको हम क्या बोल देंगे? उसके साथ ही, जिसके साथ मीनिंग देगा उसको हम वही प्रॉपर नाम दे देंगे जिसके साथ वो मीनिंग दे रहा होगा। मान लो नाउन प्रोनाउन को मीनिंग दे रहा है तो एडजेक्टिव बोल देंगे, वर्ब को मीनिंग दे रहा है तो एडवर्ब बोल देंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए इसको, देन आगे बात करते हैं। क्लियर सभी को? ठीक है, आगे देखिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में मुझे बताइए जिस वर्ड के बारे में मैं पूछूंगी कि वो वर्ड क्या है। ओके, तो लिखिए, शी केम
came here twice. She came here twice. She came here twice. ठीक है, तो आपको बेटा बताना है मुझे कि ट्वाइस के बारे में, कि ट्वाइस जो है इस सेंटेंस में किसके साथ मीनिंग दे रहा है, ठीक है, या क्या बोलेंगे हम इसको, क्या है हमारा ट्वाइस। तो चेक करें, ठीक है। तो ट्वाइस को शी के साथ चेक कीजिए, क्या कोई मीनिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। हेयर के साथ चेक कीजिए, हेयर के साथ कोई मीनिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब केम के साथ चेक कीजिए, केम के साथ मीनिंग आ रहा है, केम ट्वाइस 2 बार आई, बिल्कुल। ट्वाइस जो है वो किसके साथ मीनिंग दे रहा है, वर्ब के साथ मीनिंग दे रहा है, और वर्ब के साथ मीनिंग दे रहा है तो हम इसको क्या बोल देंगे, एडवर्ब बोल देंगे, ठीक है, एडवर्ब बोल देंगे। कोई डाउट इसके अंदर, नो, ओके। तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे हाउ ऑफन कितनी बार, ठीक है, कोई काम कितनी बार हुआ, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ठीक है, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो ये आपके बेटा क्या बन जाते हैं, एडवर्ब बन जाते हैं। तो जब भी आप हाउ ऑफन से क्वेश्चन करेंगे तो वो भी आपका क्या निकल के आएगा, आपके पास एडवर्ब निकल के आएगा। कोई डाउट इसके अंदर, क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और हाउ ऑफन, व्हेन, वेयर, ये चीज़ें याद ना भी रहें और आपको डेफिनेशंस पता हैं, ठीक है, आपका बेसिक क्लियर है, तो आप सेंटेंस में भी ये देख के निकाल सकते हैं कि किसके साथ मीनिंग दे रहा है। एक सेंटेंस और लिख रही हूँ, उसको और बताना मुझे। अगर मैं बोलूँ कि शी गोज़ टू मार्केट, शी गोज़ टू मार्केट, अब आपको बताना है किसके बारे में, मार्केट के बारे में बताना है कि मार्केट क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मीनिंग निकालिए दोबारा से कि शी के साथ मार्केट का कोई मीनिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है। गोज़ के साथ मीनिंग निकालिए मार्केट का, निकल के आ रहा है, बिल्कुल। तो जो मार्केट ने मीनिंग दिया वो किसके साथ दिया, पूरा, इसको हम एडवर्ब फ्रेज बोल देते हैं, एडवर्ब फ्रेज बोल देते हैं। जो हम एडवर्ब टॉपिक पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में करेंगे। जो टू है वो मार्केट के साथ ही काउंट होगा, इसको हम एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज बोल देते हैं, वो हम डिटेल में एडवर्ब में पढ़ेंगे, क्लियर, ओके। तो इसने मार्केट ने किसके साथ मीनिंग दिया, गोज़ के साथ मीनिंग दिया। इट मीन्स कि यहाँ पे जो मार्केट वर्ड है वो भी किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। अब ये मत कहना आप ये तो नाउन है, नाउन तो है लेकिन सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे पास, वेयर, शी गोज़ वेयर, कहाँ जाती है, तो हमें आंसर क्या मिलता है, मार्केट मिलता है कि मार्केट जाती है। कोई डाउट भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, समझ में आई हैं चीज़ें, ग्रेट। तो जब भी हम हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ ऑफन इनसे क्वेश्चन पुट करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, एडवर्ब निकल के आता है, या फिर आप ये देख लीजिए कि सेंटेंस में वो किसके साथ सेंस दे रहा है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ग्रेट। चलिए अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। ये रब कर दो, नोट हो गया, ओके। तो अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2, हमने जो लिखा था कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है। तो हमने किसके बारे में बात किया, एडवर्ब के बारे में। अब स्टूडेंट्स कुछ एडवर्ब्स आपकी ऐसी होती हैं जो इंसान के नेचर के बारे में बताती हैं, ठीक है, इंसान के ह्यूमन नेचर के बारे में बताती हैं, ठीक है। कुछ एडवर्ब्स आपकी कैसी होती हैं जो ह्यूमन नेचर को शो करती हैं, ठीक है। तो उनको बेटा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि आई ऑलवेज टेक टी इन द मॉर्निंग, आई ऑलवेज टेक टी इन द मॉर्निंग। अब देखिए अगर मैं ऑलवेज हटा भी दूँ, अगर मैं ऑलवेज ना भी लगाऊँ तो भी एक सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, हैबिट शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा मीनिंग देने का क्या मतलब होता है कि हम किसी बात को जोर दे के कह रहे हैं, उसमें हमने एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमने इसमें क्या वर्ड लगा दिया, ऑलवेज लगा दिया। तो अब मैं क्या कह रही हूँ कि मैं हमेशा मॉर्निंग में चाय पीती हूँ, मैं हमेशा मॉर्निंग में चाय पीती हूँ।
तो अब मुझे ये बताइए सबसे पहले तो, अगर मुझे ऑलवेज के बारे में बात करना है तो ऑलवेज हमारा सेंटेंस में किसका काम कर रहा है? तो क्या आई के साथ कोई मीनिंग दे रहा है? नहीं। ऑलवेज टी के साथ मीनिंग दे रहा है? नहीं। ऑलवेज इन द मॉर्निंग के साथ मीनिंग दे रहा है? नहीं। हमेशा किसके साथ मीनिंग दे रहा है? ऑलवेज टेक, हमेशा लेती हूँ, ठीक है, हमेशा लेती हूँ क्या? दैट इज चाय। समझ में आया? ठीक है, तो ऑलवेज जो है वो किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है। तो अभी मैंने बोला कि कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती हैं जो ह्यूमन नेचर के बारे में बताती हैं। अब यहाँ पे इसने इंसान का नेचर ही बताया ना कि वो हमेशा चाय लेती है मॉर्निंग में, है ना। तो ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा। तो इसने आई का नेचर बता दिया कि वो हमेशा ही मॉर्निंग में चाय पीती है, ठीक है, हमेशा ही मॉर्निंग में चाय पीती है। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, ओके। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि आई नेवर गो देयर, आई नेवर गो देयर। फिर से अब हमें नेवर के बारे में पता करना है कि नेवर क्या है। मीनिंग देखिए, आई के साथ भी नहीं आ रहा, देयर के साथ भी नहीं आ रहा, मीनिंग किसके साथ आ रहा है? गो के साथ आ रहा है। तो अब देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मैं वहाँ कभी नहीं जाती। नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं, कि मैं वहाँ कभी नहीं जाती, ठीक है। तो नेवर का मीनिंग होता है बेटा कभी नहीं। ओके, तो इससे भी हमें इस आई के नेचर के बारे में पता लग रहा है कि भाई वह यह काम कभी नहीं करती, या वह वहाँ कभी नहीं जाती, है ना। तो जब भी ऐसे एडवर्ब्स यूज़ हों जो ह्यूमन नेचर को बताए तो उनके साथ बेटा हम क्या यूज़ कर सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। तो कुछ एडवर्ब्स लिख लीजिए कि जो ह्यूमन नेचर को शो करती हैं और उनके साथ हम कौन सा टेंस यूज़ कर सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दो एडवर्ब्स तो आपके पास यहीं से निकल के आ गई, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, scarcely, hardly, rarely, barely, scarcely, seldom, always, never, sometimes, often, sometimes, often, ओके। ऐसे ही हम बोले डेली, एवरीडे, डेली, डेली, एवरीडे, ठीक है। ऐसे ही एवरी मंथ, एवरी वीक, ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपके पास। तो ऐसी जो ये एडवर्ब्स होती हैं ये क्या शो करती हैं? ह्यूमन नेचर को शो करती हैं, और ह्यूमन नेचर को शो करेंगी तो हम उसमें कौन सा टेंस यूज़ कर लेते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर लेते हैं। नोट डाउन कीजिए बेटा, देन आगे बात करते हैं। क्लियर सभी को? ठीक है, मीनिंग बता देती हूँ मैं आपको इनका। ऑलवेज मतलब हमेशा, लिख लेना जिसको नोट डाउन करना हो। ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली और स्कार्सली। सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली। बेटा इनका सबका मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर, ऑलमोस्ट नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग, बिल्कुल ना तो नहीं लेकिन ना के बराबर। और जैसे ही किसी भी वर्ड के मीनिंग में ना वर्ड आ जाए तो ये सारे वो वर्ड कैसा बन जाता है? नेगेटिव बन जाता है। नेगेटिव बन जाता है तो इसका मतलब क्या है? सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, ये सारे कैसे वर्ड्स हैं? नेगेटिव वर्ड्स हैं। और ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी आपके पास नेगेटिव वर्ड्स आ जाए किसी सेंटेंस के अंदर तो उस सेंटेंस में हम नो, नोट, नेवर यूज़ नहीं करते। नो, नोट, नेवर यूज़ नहीं करते। क्यों? रटने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि ये अपने आप में ही जब न के बराबर मीनिंग नेगेटिव दे रहे हैं तो नो नोट नेवर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर हम इन वर्ड्स के साथ सेंटेंस में नो नोट नेवर भी लगा देंगे तो सेंटेंस हमारा कैसा बन जाएगा? सुपरफ्लुअस सेंटेंस बन जाएगा। कैसा सेंटेंस बन जाएगा? सुपरफ्लुअस, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, दैट इज मोर देन रिक्वायर्ड, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है फिर भी हम यूज़ कर रहे हैं। कोई डाउट यहाँ तक? समझ में आया सभी को? ठीक है। समटाइम्स का मतलब आपको पता ही है, कभी कभी, ठीक है। ऑफन का मतलब भी होता है कभी कभी। एडवर्ब बताया था, जब बताया था हाउ ऑफन, डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। ये हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ कर रहे हैं या फिर मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए यूज़ करेंगे तो हाउ लगाना पड़ेगा इसके साथ। ओके, डेली का मतलब आप सबको पता है, एवरीडे का मतलब भी आप सबको पता है, ठीक है। तो ये वर्ड्स आए तो ये ह्यूमन नेचर को शो करते हैं, और ह्यूमन नेचर को शो करेंगे तो हम इसमें कौन सा टेंस लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, ठीक है। तो रट्टा नहीं मारना है कि ये वर्ड्स आ रहे हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दे, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दे, नहीं बेटा। अब जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको तो आप नेवर के साथ ना प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे यूज़ होगा वो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे तब बताऊंगी। तो रट्टा नहीं मारना है, ये वर्ड्स याद नहीं करने हैं आपको, ठीक है। आपको ये देखना है कि जब ये वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं तो ये इंसान के नेचर को शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसलिए रटना नहीं है कि इन वर्ड्स के साथ क्या आ सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं। अगर उसने मान लो सेंटेंस में थोड़ा सा भी चेंज कर दिया ना तो बेशक आपके ये वर्ड्स आ रहे हों लेकिन टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो इनका रट्टा नहीं मारना है। मैं दोबारा बार बार बोल रही हूँ ये चीज़ कि वर्ड्स का रट्टा नहीं मारना है, कि फिक्स नहीं है वो कि उनके साथ वही आएगा। वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में वो किस टाइप का मीनिंग आ रहा है, सेंटेंस में आपको क्या सिचुएशन गिवन है, ठीक है। अभी मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बता रही हूँ, थोड़ी देर बाद जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बताऊंगी ना, सेंटेंस यही सेम लिख रही होंगी लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाने की वजह से उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट ना लग के क्या लग रहा होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लग रहा होगा। तो बेटा सेंटेंस की सेंस को समझने की कोशिश करें, ना कि वर्ड्स का रट्टा लगाएं, हम वर्ड्स को याद करें। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में बैठा लेनी है कि हमें सेंटेंस का मीनिंग निकाल के, सेंस निकाल के देखनी है कि वो एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है। क्लियर सभी को? ठीक है। तो देखिए इस पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। एग्जाम में आपके पास क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, लिखिए सेंटेंस, लिखिए सेंटेंस। आई एम going to temple. I am going to temple daily. I am going to temple daily. सेंटेंस में एरर बताइए बेटा, एरर क्या है? अब देखिए अगर मैं डेली ना लिखती, मैं सेंटेंस यहीं पे अगर ख़त्म कर देती, अगर मैं डेली ना लिखती थी, सेंटेंस यहीं पे ख़त्म कर देती तो आई एम गोइंग टू टेम्पल, मैं मंदिर जा रही हूँ, बिल्कुल सेंटेंस सही है ना कि भाई मैं मंदिर जा रही हूँ, जब ये काम कर रही हूँ तब मैं बोल रही हूँ कि मैं मंदिर जा रही हूँ। ओके, लेकिन जैसे ही इसमें मैंने वर्ड ऐड किया डेली, जैसे ही मैंने इसमें क्या वर्ड ऐड कर दिया? डेली। अब डेली वर्ड आते ही हमें ये पता लग गया कि भाई ये तो एक रूटीन एक्शन है। कैसा एक्शन है? रूटीन एक्शन है कि डेली ये काम होता है। अब डेली ये काम होता है दैट मीन्स कि कोई वर्क नहीं हो रहा, सिर्फ हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई मैं डेली मंदिर जाती हूँ, कोई वर्क तो हो नहीं रहा। देखो वर्ब तो एक्शन वर्ब ही होती है, वर्ब तो एक्शन वर्ब ही है, गो काम जाना एक्शन वर्ब ही है, ठीक है, क्रिया होने की वर्ब ही है। लेकिन ये वर्ब जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं तो सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, कोई एक्शन हो रहा है वो शो नहीं करती। समझ में आ रहा है? वर्ब तो एक्शन वर्ब ही है, वर्ब तो एक्शन वर्ब ही है, लेकिन वो सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उस टाइम पे। क्लियर? और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम कॉन्टिन्यूस में तो लिख नहीं सकते क्योंकि काम उस टाइम तो नहीं हो रहा जिस टाइम आप बोल रहे हो। क्लियर है सभी को? ठीक है। ओके, तो मैंने बोला कि आई एम गोइंग टू टेम्पल डेली। अब ये तो नहीं बोलूँगी ना मैं हर दिन मंदिर जा रही हूँ, मैं हर दिन मंदिर जा रही हूँ। अब हर दिन तो हर एक दिन अलग अलग आएगा ना, ठीक है। तो जब आप बोल रहे हो तो उसी में हर दिन थोड़ी ना आ जाएगा,
समझ में आई चीज़ें। तो यहाँ पे हम रूटीन बता रहे हैं, तो एम गोइंग जो है यहाँ पे एरर हो जाएगा और इसकी जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, आई है तो क्या लिखना पड़ेगा, गो। तो आई गो टू टेम्पल डेली, आई गो टू टेम्पल डेली। क्लियर सभी को, समझ में आया? ठीक है, एक सेंटेंस और देखिए। अगर मैं बोलूं शी इज गोइंग, शी इज गोइंग, शी इज गोइंग टू मीट हर फ्रेंड टुडे, शी इज गोइंग टू मीट हर फ्रेंड टुडे। ओके, एरर बताइए क्या एरर है सेंटेंस के अंदर। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एरर ही निकाल दो भाई, ठीक है, कि इज गोइंग की जगह क्या कर दो, गोज कर दो। अब मुझे ये बताइए आप इस गोइंग को गोज कैसे कर देंगे। जैसे ही गोज करेंगे दैट मीन्स कि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा सिर्फ तो रूटीन एक्शन या हैबिट बन जाएगी आपकी। और मुझे ये बताइए मैं क्या कह रही हूँ कि आज वह अपने फ्रेंड से मिलने जा रही है, आज वह अपने फ्रेंड से मिलने जा रही है, तो दैट मीन्स कि सिर्फ मैं आज पर्टिकुलर टुडे की बात कर रही हूँ और आज वो जा रही है, दैट मीन्स सिर्फ आज ही ये काम हो रहा है, सिर्फ आज ही ये काम हो रहा है। हम डेली की हैबिट की या रूटीन एक्शन की बात नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि वो अपने फ्रेंड से मिलने जाती है या वो डेली अपने फ्रेंड से मिलने जाती है, ठीक है, या वो कभी कभी अपने फ्रेंड से मिलने जाती है। हमने ऐसे कोई वर्ड्स यूज़ नहीं किए। इसमें मैंने वर्ड आपको क्या दे दिया, टुडे। दैट मीन्स कि आज वो ये काम कर रही है और सिर्फ आज की बात कर रहे हैं बेटा, तो ये इज़ गोइंग जो है वो बिल्कुल सही है, इज़ गोइंग जो है वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। समझ में आया सभी को? क्लियर, वेरी गुड। चलिए एक सेंटेंस और लिखती हूँ। अगर मैं बोलूँ कि आई गो या फिर आई एम गोइंग, आई गो या फिर आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक एवरी डे, आई गो या फिर आई एम गोइंग फॉर अ वॉक एवरी डे, मैं डेली वॉक के लिए जाती हूँ। अब क्या कर रहे हैं, रूटीन बता रहे हैं, और रूटीन बता रहे हैं तो आई एम गोइंग तो आ नहीं सकता क्योंकि ये तो कॉन्टीन्यूस एक्शन शो कर रहा है। और लेकिन हमारे पास वर्ड क्या आ गया, एवरी डे आ गया, और एवरी डे आ गया तो हम क्या लगाएंगे इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। कोई डाउट बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, समझ में आई हैं चीज़ें? ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स ये था आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है। बाकी का लेक्चर कल कंटिन्यू करते हैं, ओके। आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से पढ़ लेना। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे फेसबुक पेज पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आपका डाउट ज़रूर लिया जाएगा। क्लियर है सभी को? ओके, वेरी नाइस। तो कल की आपने स्पेलिंग्स याद कर ही ली होंगी, ठीक है। तो मैं साथ साथ आपको वोकैब पोर्शन भी कराती रहूँगी। आज यही पढ़ लेना क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो समझने की ज़रूरत है। तो आज इन्हीं को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये 2 कॉन्सेप्ट्स आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। बाकी का लेक्चर कल कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। ओके, थैंक यू बेटा, बाय बाय, टेक केयर।